नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो है, जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी पर काम करते हैं या स्पिरिचुअल अभ्यास करते हैं तो आपकी जर्नी में इतनी रुकावटें क्यों आती हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 20 जून को 6 बजे से लेकर 6:45 PM तक फ्री सेशन होंगे, लेकिन सबके एक एक क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि मैं फ्री सेशन ऐसे ही बीच बीच में लेते रहूँगी। ठीक है, और सबके एक एक क्वेश्चन होने चाहिए और मैं सिर्फ एक एक क्वेश्चन के आंसर दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मेरे समय की वैल्यू है और आपको भी मेरे समय की वैल्यू करना होगा और स्वयं की वैल्यू भी करनी होगी। आपको अपनी एनर्जी की वैल्यू करना सीखना है। ठीक है, तो टॉपिक पर आते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, इसी का पार्ट 1 है स्ट्रिक्ट एंजल स्ट्रिक्ट टीचर के बारे में, है ना। तो मैंने बात की थी कि ये जो टीचर होते हैं हमारे अंदर के इश्यूज को दिखाते हैं और हमारे अंदर के शैडो साइड को दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे जर्नी में डीमन अटैक के बारे में। डीमन क्या करते हैं, हमें हमारी जर्नी को करने से रोकने का अभ्यास करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे रामायण में देखा होगा आप लोगों ने कि सभी ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं और डीमन आकर उन्हें रोकने का अभ्यास करते हैं, यज्ञ पूरा नहीं होने देते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरीके से डीमन अटैक करते हैं। इसके अंतर्गत ब्लैक मैजिक भी आ जाता है। अब ये डीमन क्या करते हैं, ह्यूमन को कंट्रोल करते हैं और वो ह्यूमन उनके कंट्रोल में आकर एक वैम्पायर की तरह काम करते हैं। वो हमारी एनर्जीज़ को खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे हम लो वाइब्रेशन में जल्दी से आ जाएं और हमारी जो हाई वाइब्रेशन है वो खींच कर ले जाएं, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए अपनी निगेटिविटी में। अब ये ना क्या करते हैं कि ह्यूमन को इतना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि बहुत ज़्यादा घर में कलेश भी होते हैं, इन्हीं के चलते होते हैं। ठीक है, और जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना कभी कभार आप लोगों के, ये डीमन अटैक के चलते भी होता है। और आप देखिएगा कि जब भी कोई शिफ्ट लगता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी एंटर होती है, लेकिन अचानक से हमारे अंदर निगेटिविटी भी एंटर हो जाती है, जिसके चलते हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होता है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है, क्योंकि ये जो डीमन होते हैं हमारे अंदर इन्हीं शिफ्ट में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, या हमारे आसपास रहते हैं तब भी, क्योंकि जो शिफ्ट लगते हैं उसमें डिवाइन एनर्जी एकदम से हमारे अंदर आती है, तो हमारे चारों तरफ तो डीमन वैसे ही फैले हुए हैं, सो ये भी हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं। जैसे ये एंटर करते हैं हमारे साथ, फिर हैवीनेस जैसी फीलिंग होने लगती है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग होने लगती है। ठीक है, सो डीमन इस तरीके से अटैक करते हैं। आप नोटिस करना कि डीमन अटैक जब भी होता है तो आपकी बॉडी में जैसे कि हाथ के निशान बन जाते हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा रैसेस जैसे निशान होते हैं, ऐसे भी बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस में ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब मैं बात करती हूँ बहुत प्यारे एंजल्स के बारे में। जी हाँ, एंजल्स के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था, स्ट्रिक्ट एंजल वो भी बहुत प्यारे होते हैं। वो हमारे इश्यूज़ को दिखाते हैं, हमारे शैडो साइड को दिखाते हैं, है ना। तो वो हमें ये बताते हैं कि हम अपने इशू को देखें, इन्हें हील करें। लेकिन जो ये एंजल होते हैं ना, ये वाले एंजल, ये बहुत प्यारे एंजल जो हमारी मदद करते हैं हमारे इश्यूज़ को हील करने में। अगर हमें अपने इश्यूज़ को हील करना है तो आर्कएंजल रफाएल को हम बुलाते हैं। अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो आर्कएंजल माइकल, और भी हमारे आर्कएंजल्स होते हैं, वो सभी लोग मिलकर हमारी हीलिंग करते हैं। ठीक है, हम जब भी हीलिंग मेडिटेशन करते हैं तो हम हर एक आर्कएंजल को बुलाते हैं जिस जिस चीज़ की हमें हीलिंग करनी होती है। ये हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते हैं, और अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ये किसी न किसी तरीके से हमारे सामने उस क्वेश्चन का आंसर लेकर आते हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से हमारी मदद करते हैं, हमारे इश्यूज़ को, हमारे शैडो साइड को हील करने में, क्लीन करने में, हमें ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते हो, स्पिरिचुअल अभ्यास करते हो, तो रुकावटें इसलिए आती हैं क्योंकि जो प्रकृति होती है वो आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है, तुरंत ही वो परीक्षा लेना शुरू कर देती है, क्योंकि आप आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हो और आपको वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, आपको बहुत जल्दी ग्रो कराना चाहती है, तो वो आपकी पल पल क्षण क्षण में वो आपकी परीक्षा लेना शुरू कर देती है। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए आपने एंगर पर काम किया, आपने एंगर की इशू को हील कर दिया। अब ऐसा हुआ कि कोई शिफ्ट लगा और उसमें आपका एंगर भर-भर के बाहर निकलने लगा। तो एक प्रकार से जो हमारी प्रकृति है वो देखती है कि कितना अपने ऊपर आपने काम किया है। अगर काम किया है तो एंगर नहीं आएगा और काम नहीं किया तो आएगा। तो फिर से आप अपने एंगर इश्यू पर काम करें अगर एंगर आ रहा है तो। तो वो एक प्रकार से परीक्षा लेने के लिए तैयार रहती है, ठीक है? तो रुकावट इसलिए आती है क्योंकि हर समय प्रकृति हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार रहती है। आज का टॉपिक यही था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और अगर आप लोगों को डोनेशन करना है तो आप डोनेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।